सिडनी हमलावरों का ताल्लुक भारत से है। भारतीय मीडिया का एतराफ। हलाक हमलावर का भारतीय पासपोर्ट पर सफर करने का इंकिशाफ। भारतीय पुलिस का कहना है साजिद अकरम का ताल्लुक भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद से है। साजिद अकरम 1998 में भारतीय शहर हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हुआ। साजिद अकरम ने 1998 के बाद 6 बार भारत का दौरा किया। साजिद अकरम 2022 में आखिरी बार भारत आया था। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड करार। सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत। आलमी जरीदों ने भारतीय दहशतगर्दी बारे मोदी हुकूमत की कलई खोल दी। हमलावर साजिद अकरम भारतीय निजात है। साजिद अकरम और उसका बेटा नवीद अकरम अस्करी तरबियत के लिए फिलिपीन गए। फिलिपीन हुकूमत ने हमलावरों के नवंबर में फिलिपीन के दौरे की तस्दीक कर दी। भारत की रियासती दहशतगर्दी श्रीलंका और कनाडा से ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी दहशतगर्दी में भारत बराह रास्त मुलव्वस है। सिडनी हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसीज का भारतीय हुकूमत से रब्ता। दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद से मुताल्लिक भारत से ताउन मांग लिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा का फ़िलिपीनी हम मनसब को टेलीफोन। सिडनी वाक़े की तहकीकात से मुताल्लिक फ़िलिपीनी हम मनसब को आगाह किया। फ़िलिपीनी सेक्रेटरी ख़ारिजा का बोंडाई दहशतगर्दाना हमले पर इजहार ताज़ियत। उधर ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक बोंडाई हमले का जख्मी हमलावर नवीद अकरम कौमे से बाहर आ गया। पुलिस हुक्काम से बातचीत की। सिडनी हमले में 10 साला बच्ची समेत 16 अफराद हलाक और 40 जख्मी हुए। शहरियों का हमले के मकाम पर फूल रखकर हलाक होने वाले अफराद को खिराज अकीदत। दुनिया भर में सिडनी वाक़े की मजम्मत। ऑस्ट्रेलिया से इजहार यकजहती। दहशतगर्दों की शिकारपुर के करीब ट्रेन को बम से उड़ाने की कोशिश। पुलिस के मुताबिक सखर एक्सप्रेस हुमायूं शरीफ के करीब पहुंची तो ट्रैक पर धमाका हुआ। धमाके से रेलवे ट्रैक को नुकसान। सखर एक्सप्रेस महफूज रही। वाक़े के बाद ट्रेन की आमद रफ्तार ज़ी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। धमाके के फौरन बाद पुलिस, रेंजर्स और बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेर में ले लिया। पंजाब में रास्ते धुंध में गुम हो गए। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज कई मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M3 दरखाना से रजाना तक बंद है। M4 खानेवाल से मुल्तान और M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद। शदीद धुंध की वजह से कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, फैसलाबाद में परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। महकमा मौसमियात की पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध में इजाफे की पेशगोई। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात ना हो सकी। बानी पीटीआई की बहनें मुलाकात के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंची थी। बानी पीटीआई की बहनों और कारकुनों को फैक्ट्री नाके पर रोक लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली कि बानी पीटीआई 2.5 साल से जेल में बंद है। हुकूमत जवाब दे कि बानी की फैमिली को मुलाकात क्यों नहीं करने देते। हम कोई गैर कानूनी और गैर आइनी काम नहीं कर रहे। एहतजाज के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। अगर हमारी बानी से मुलाकात न कराई गई तो हम यहाँ बैठे रहेंगे। सलमान अकरम राजा बोले कि दहशतगर्दी आए रोज बढ़ रही है। जमजला के लोगों से किए वादे पूरे नहीं हुए। मुल्क में जमहूरियत अमलन ख़त्म हो गई। अवाम से वोट देने का हक छीन लिया गया। अपोजिशन इत्तेहादी जमातों के कायदीन की आफ्ताब शेरपाओं की रिहाइश गाह पर मीडिया से गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा कि हमारी तहरीक आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए है। 18वीं तरमीम और LFC पर वुज़रा बात कर रहे हैं। नए सूबों पर बात हो रही है। इत्तेफाक राय नहीं होता तो मसाइल पैदा होंगे। आफ्ताब शेरपाओ को कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। हम चाहते हैं कि जमहूरियत के हालात पर बहस की जाए। इस मौके पर आफ्ताब शेरपाओ बोले कि कोई 18वीं तरमीम में तब्दीली लाना चाहता है तो कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी को चाहिए 18वीं तरमीम को तहफ़्फ़ुज़ दे। अपोजिशन वफ़द ने जमात इस्लामी की क़यादत को भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आला पंजाब ने बेघर सनती वर्कर्स के लिए तामीर 720 फ्लैट्स की कुरानदाजी कर दी। मरीम नवाज का बेवगान और स्पेशल अफराद को कुरानदाजी से अलग
अप्लाई करने और फ्लैट देने का हुक्म। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की शेखुपुरा में 700 वर्कर्स के लिए हॉस्टल 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। स्पेशल सनती वर्कर्स की आसानी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट्स देने का हुक्म। मरीम नवाज ने नदीम ताहिर नामी सनती वर्कर को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। पाकिस्तान से जंग में तबाह भारतीय राफेल तैयारों के नंबर सामने आ गए। बरतानवी दिफाई जरीदे की एरो की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान 52 मिनट की फ़ज़ाई जंग में भारतीय फ़ज़ाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। तबाह राफेल तैयारों के नंबर BS-001, BS-021, BS-022 और BS-027 थे। भारतीय फ़ज़ाइया के मजमूई नुकसानात में 4 राफेल, MiG-29, SU-30 और हेरॉन ड्रोन शामिल हैं। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इंटरव्यू में भारतीय तैयारों की तबाही तस्लीम की थी। गजा में इस्राएली बर्बरियत के साथ शदीद मौसम ने तबाही मचा दी। तूफान के बायस पनाह गजीनों के कैंप उखड़ गए। गजा शहर में कई मकानात मुनहदिम होने से मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। हज़ारों बेघर ख़ानदान प्लास्टिक शीट्स, कपड़ों और कबाड़ से बने खैमों में रहने पर मजबूर हैं। उधर इस्राएली फ़ौज ने बैतुल्लाहम में पत्थर मारने पर 16 साला फ़लस्तीनी लड़के को शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली ने फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत के हक़ में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। 164 ममालिक ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। इजराइल और अमरीका समेत सिर्फ 8 ममालिक ने मुखालिफत में वोट डाला। 9 ममालिक ने वोटिंग से गुरेज किया। करारदाद में इजराइल के फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जे को फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। रूस के यूक्रेनी शहरों पर हमले जारी। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी ड्रोन ने यूक्रेन के जुनूब मशरक़ी शहर में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया। हमले में 3 यूक्रेनी शहरी जख्मी हो गए। उधर यूरोपीय रहनुमाओं ने यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानतों का खाका पेश कर दिया। बर्लिन में यूक्रेन और अमरीकी मुज़ाकरातकारों में तवील बातचीत हुई। यूरोपीय रहनुमाओं ने मुश्तरका बयान में कहा कि यूक्रेन में कसीरुल कौमी यूरोपीय फोर्स तैनात होगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC पर $10 अरब हद तक इज़्ज़त का दावा दायर कर दिया। ट्रंप ने BBC पर हरजाना 6 जनवरी 2021 की तकरीर के तरमीम शुदा क्लिप्स शाया करने पर दायर किया। BBC के पैनोरामा न्यूज़ प्रोग्राम पर नशर होने वाली दस्तावेजी फिल्म में ट्रंप की तकरीर को शामिल किया गया था, जिससे ये तासुर पैदा हुआ कि ट्रंप ने कैपिटल हिल्स पर हमले के लिए अवाम को भड़काया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान कशीदगी बरकरार। ताज़ा सरहदी झड़पों में 17 थाई फौजी हलाक हो गए। सरहदी झड़पों में कंबोडिया के 15 शहरी मारे गए, 76 जख्मी। दोनों अतराफ बेघर अफराद की तादाद 4,22,000 से तजावुज कर गई। मेक्सिको के टोलोका हवाई अड्डे के करीब छोटे तैयारे को हादसा, 10 अफराद हलाक। मेक्सिको के शहर अकापुल्को से परवाज करने वाला तैयारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब गोदाम से टकरा गए। उधर ब्राज़ील में आज़ादी का मुजस्मा तेज़ हवाओं से गिर गया। देवकामत मुजस्मे के ज़मीन पर गिरने की वीडियो भी सामने आ गई है। चीन की एटमी ताकत से चलने वाले सुपर कैरियर की तामीर की तैयारी। जापानी थिंक टैंक के मुताबिक चीन न्यूक्लियर ताकत से चलने वाला तैयारा बरदार बहरी जहाज बना रहा है। शिमाल मशरक़ी चीन के दालियान शिपयार्ड में ऐसे ढांचे मौजूद हैं जो न्यूक्लियर कैरियर की तामीर से मुमासिलत रखते हैं। अमरीकी फौज की कार्रवाई बैनुल-अक़वामी समंदर में मजीद 3 कश्तियों को तबाह कर दिया। 8 मनुष्य स्मगलर हलाक। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक कश्तियां मशरक़ी बहरुल काहिल में मुनशियात स्मगलिंग में मसरूफ थीं। मैक्सिको की पार्लियामेंट को कानून साजों ने लड़ाई का अखाड़ा बना दिया। पार्लियामेंट अरकान एक दूसरे से लड़ पड़े, कुर्सियां और दस्तावेजात एक दूसरे पर फेंकते रहे।
धक्कम बेल में सिक्योरिटी एहलकारों को मुदाखलत करना पड़ी। और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी का सफर शुरू। ट्रॉफी टूर मुश्तरका मेजबान भारत और श्रीलंका को मिलाने वाले एडम ब्रिज से किया गया। आईसीसी के मुताबिक टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कल ओमान में जाएगी। टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा।